नमस्कार दोस्तों, जय भीम, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज मैं उस सोच पर बात करूंगा जो बड़े बड़े मंच पर खड़ा होकर कहते हैं कि बेटी को ज़्यादा पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, आज बात उस सोच की है जो बेटियों के सपनों पर पहरा लगाना चाहती है। मंचों से खड़ा होकर कहते हैं, मंचों से खड़ा होकर कहते हैं, बेटियों को पढ़ाना क्या जरूरी है। मंचों से खड़ा होकर कहते हैं, बेटियों को पढ़ाना क्या जरूरी है। जरा उनके महलों की खिड़कियां खोल कर तो देखना, जरा उनके महलों की खिड़कियां खोल कर तो देखना, उनकी बच्चियां बड़े स्कूल में मुस्कुराती मिलेंगी। गरीब की बेटी को कहा जाएगा, चूल्हे की आग ही तेरी तकदीर है। गरीब की बेटी से कहा जाएगा, चूल्हे की आग ही तेरी तकदीर है। और अपने बच्चों से कहा जाएगा, विदेश जाओ, खूब पढ़ो और दुनिया जीत कर आओ। वाह वाह नेताजी, अपनों के हाथ में किताब अच्छी लगती है और गरीब की बेटी के हाथ में झाड़ू बर्तन दिखाई देती है। तुम डरते हो जिस दिन गरीब के बच्चा पढ़ना सीख गई तो सवाल पूछेगी। तुम डरते हो गरीब का बच्चा जिस दिन पढ़ना सीख गई तो सवाल पूछेगी। और सवाल जब उठते हैं तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। तुम कहते हो कि लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुम कहते हो कि लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, फिर अपने बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े स्कूल क्यों चुनते हो। सच तो ये है साहब, सच तो ये है साहब, तुम्हें पढ़ी लिखी बेटियों से डर लगता है। सच तो ये है साहब, तुम्हें पढ़ी लिखी बेटियों से डर लगता है, क्योंकि वो झुकना नहीं, अपना हक मांगना सीख जाती है। क्योंकि वो झुकना नहीं, अपना अधिकार मांगना सीख जाती है। याद रखना, कलम जब बेटियों के हाथ में आती है, याद रखना, कलम जब बेटियों के हाथ में आती है तो सिर्फ उनका भविष्य नहीं बनता, पूरे समाज का चेहरा बदल जाती है, पूरे समाज का चेहरा बदल जाती है। नमस्कार, जय भीम, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, फिर मिलेंगे।